देख रहे हैं कि खेती किसानी और अब आ गया कुश्ती पर भी। एक तरह से हम माने कि ये खिलाड़ी भी यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के आने के बाद हरियाणा का गांव देहात या जो जिस तरह जो कल्चर या जो एक पहचान होती है उस पर भी प्रहार हुआ है, चाहे थोड़ा या ज्यादा? ब्रजभूषण के आवास के सामने या ब्रजभूषण के गृह क्षेत्र में खापे क्यों नहीं जा रही हैं कि उन पर भी दबाव डाला जाए या वहां पर भी पहुंचा जाए जहां के वो हैं? क्या अपील करे जो खुद दोषी है, जो खुद कैमरे के सामने कहता है कि मैंने एक आदमी की हत्या की है, तो ऐसे सांसद से, ऐसे व्यक्ति से तो हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, और ऐसे व्यक्ति से बात करने का सवाल ही नहीं उठता। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। जंतर मंतर पर इस समय हम खड़े हैं और सुरेंद्र सोलंकी इस वक्त हमारे साथ हैं। 360 खाप के प्रधान हैं ये। खाप के लोग एक बार फिर से जुट रहे हैं। पहली बार जब पहलवान यहाँ से उठ के गए थे तो आप लोगों की नाराजगी थी कि आपसे बिना पूछे आए, बिना पूछे चले गए। हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं, नाराजगी का कोई सवाल नहीं होता। हमें लगता था कि जिस तरीके से इन बच्चों ने कभी जीवन खेल के अलावा कुछ देखा नहीं और राजनीति विशेष तौर पर नहीं देखी, और जिस तरह की राजनीति के लोग शिकार हुए, इन्होंने भी खुद अपनी माफ़ी मांगी और इन्होंने अपील की खाप पंचायतों से कि वो आए और हमारा समर्थन करें। उसी के तहत हमने आकर पूरे उत्तर भारत की सभी खापों की तरफ से इनको समर्थन किया और तमाम खापों के प्रधान, चाहे हमारे साथ गुलिया खाप के प्रधान हैं, सब लोग आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। लेकिन नाराजगी का हमें कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे परिवार के बच्चे हैं और जब जब इनके ऊपर कोई पीड़ा और दुख होगा, हम सबसे आगे खड़े होकर मजबूती से इनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ब्रजभूषण पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो एक पार्टी के सत्ताहीन पार्टी के सांसद है, इसलिए नहीं हो पा रही है। और हमारी शुरू से इन पहलवानों की भी यही मांग है कि आप उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच करो। निष्पक्ष जांच तब होगी जब उनको पहले पद से हटाया जाएगा, और जब निष्पक्ष जांच होगी, कहीं ना कहीं एक रूलिंग पार्टी के सांसद होने के नाते किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर हाथ डाल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये खिलाड़ी खुद थाने के अंदर गए और साथ खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 7 महिला खिलाड़ी ये आरोप लेके गई कि इस सांसद ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसकी FIR तक नहीं की गई। ऐसा क्यों? ये सारी मंशा जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। तो इस दबाव को आपको लगता है कि अब जैसे खाप के लोग आए हैं और भी संगठन जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो कुछ असर होगा? बिल्कुल स्वाभाविक असर होगा। और मैंने यहाँ भी कहा कि हम लोग, हमारा एक पुराना इतिहास है, इन खाप पंचायतों का 1500 साल पुराना संगठन है। और पहले मुगलों का आतंक तो आपने देखा ही था, और फिर जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, उनको भी भगाने का कार्य किया। तो ये सरकारें तो क्या है, हम तो सरकार से कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करना चाहते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व स्तर पर। इनके ऊपर जल्द से जल्द प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसका मामले का संज्ञान ले और इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाए। अच्छा, एक हरियाणा में जो खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पर भी इसी तरह के आरोप हैं। जो खट्टर साहब हैं, उन्होंने भी विधानसभा में कहा कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और अब हम ये वाला मसला भी देख रहे। तो इन दिनों के अंतराल में सरकार के पक्ष से इन पहलवानों की ओर से भी कोई बयान आया नहीं, इन पहलवानों के पक्ष में सरकार की ओर से। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार हम माने कि एक तरह से ब्रजभूषण को बचाना चाह रही है? आपका क्या सोचना है इस मसले पर? देखो, सरकार एक राजनीतिक पार्टी की सरकार है और अभी चुनाव नज़दीक है। उन राजनीतिक पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि चुनाव में जब जाएंगे, अगर इस तरह के, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसान का मेरे वर्ग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सामने आईना नज़र आना चाहिए। वो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से कानून के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी पट्टी बांधी गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उस पट्टी को हटाकर इन खिलाड़ियों को, किसान परिवार में जन्मे खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दे। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि खेती किसानी और अब आ गया कुश्ती पर भी। एक तरह से हम माने कि ये खिलाड़ी भी यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के आने के बाद हरियाणा का गांव देहात या जो जिस तरह जो कल्चर या जो एक पहचान होती है उस पर भी प्रहार हुआ है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा? देखिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि पहले जब हमारी बहन बेटियां को घर से निकलने में माँ बाप जो है वो परमिशन नहीं देते थे, और अभी ये सिलसिला टूटा है और हमारी बेटियां पढ़ रही है, खेल रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं वो माँ बाप भी चिंतित होंगे
करोड़ों परिवार चिंतित होंगे कि इस तरह की घटना से हम दोबारा अपने बच्चों को बाहर निकलने के लिए सोचेंगे, 10 बार मजबूर होंगे। तो ऐसी घटना से पूरे देश को, समाज को जो है कहीं ना कहीं दुख प्रकट होता है। अब ब्रजभूषण के आवास के सामने या ब्रजभूषण के गृह क्षेत्र में खापें क्यों नहीं जा रही हैं कि उन पर भी दबाव डाला जाए, वहां पर भी पहुंचा जाए जहां के वो हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो बात है, वो शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते हैं। और अगर ऐसा सब समाज का, सबका लोगों का कहना होगा या सबकी तरफ से आवाज़ आएगी तो हम वहाँ भी जाकर पंचायत करेंगे। और अभी हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं। उस सांसद से हम क्या अपील करें जो खुद दोषी है, जो खुद कैमरे के सामने कहता है कि मैंने एक आदमी की हत्या की है? तो ऐसे सांसद से, ऐसे व्यक्ति से तो हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, और ऐसे व्यक्ति से बात करने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है खाप के जो अध्यक्ष हैं या फिर मैं ये कहूँ किसान संगठन जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम अपडेट्स जंतर मंतर से हम लगातार पहुँचाते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।